पिछले एपिसोड में हमने 18 पुराणों में से दूसरे पुराण की व्याख्या की, जिसे वैष्णव पुराण कहा जाता है, जिसमें सृष्टि व ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान, भूगोल, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के आख्यान को पूर्ण विस्तार रूप से आपके ज्ञानवर्धन हेतु प्रस्तुत किया और यहाँ पुराण के बनने का कारण और विचित्र किंवदंतियों के बारे में भी अवगत कराया, जिसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और सनातनी धर्म और सभ्यता के धार्मिक खजाने में विशेष महत्व है। देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकों, काव्यों, वेदों और पुराणों का जिक्र होता है, जिससे आप हमेशा अपना ज्ञानवर्धन करते आए हैं। लेकिन आज हम आपके लिए 18 पुराणों में तीसरे पुराण की व्याख्या करेंगे, जिसमें आकाश, सूर्य, समुद्र, पर्वत, परिणाम और देवी देवताओं की उत्पत्ति भी वर्णित है, जो हमारे सनातन और धार्मिक जीवन में विशेष भूमिका रखते हैं और जिसे शायद ही आपने पहले कभी श्रवण किया होगा। हमारे सनातन धर्म और संस्कृति में 4 वेदों को धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। यहाँ वेदों से उपनिषद और उपनिषद से भगवत गीता का अस्तित्व है, जहाँ वाल्मीकि कृत रामायण, वेद व्यास रचित महाभारत पारंपरिक ग्रंथ और पुराण ऐतिहासिक माने जाते हैं, जिसमें पुराण का अर्थ प्राचीनता है। सनातन हिंदू धर्म में 18 पुराणों में विष्णु पुराण को महत्व और अत्यंत प्राचीन होने का गौरव प्राप्त है, जिसमें श्री कृष्ण व श्री राम के चरित्र का संपूर्ण वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में आकाश, सूर्य, समुद्र, पर्वत, परिणाम और देवी देवताओं की उत्पत्ति भी वर्णित है। विष्णु पुराण ऋषि पराशर ने कलमबद्ध किया है। इस पुराण में भूगोल, ज्योतिष, मानव जीवन में किए जाने वाले कर्मकांड, राजवंश और श्री कृष्ण चरित्र के प्रसंगों का बड़ा ही अद्भुत और उज्जवल वर्णन मिलता है, जहाँ भक्ति और ज्ञान की प्रशांत धारा सर्वत्र ही बहती रहती है। यहाँ पुराण विष्णु परक है, जबकि शिव का नाम संपूर्ण विष्णु पुराण में सिर्फ बाणासुर संग्राम में ही आता है। श्री कृष्ण शिव जी के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हुए और अपने मुख से कहते हैं, विष्णु पुराण सब पुराणों में से सबसे छोटा है, क्योंकि विष्णु पुराण 6 भागों में बटा है, जिसके 6 अध्यायों में 7000 श्लोक मिलते हैं। विष्णु पुराण को वेद व्यास के पिता ऋषि पराशर ने लिखा। विष्णु पुराण में विष्णु अवतारों और विष्णु भक्तों का वर्णन मिलता है, जिसके प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप और भक्त ध्रुव, पृथु, प्रहलाद की रोचक कथाओं का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में 3 श्लोकों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंड, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष का वर्णन मिलता है। तीसरे अध्याय में मनवंतर, 6 वेदों की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म और श्राद्ध के बारे में लिखा गया है। चौथे अध्याय में सूर्य वंश, चंद्र वंश के राजाओं के कहे गए वचन और उनकी वंशावलियों का संपूर्ण वर्णन मिलता है। अध्याय 5 में श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन मिलता है और छठे अध्याय में प्रलय और मोक्ष के बारे में लिखा मिलता है। पहला भाग, सृष्टि की कथा, देवों की सृष्टि, 4 वर्णों की सृष्टि, ऋषि भृगु की उत्पत्ति, इंद्र के प्रति दुर्वासा ऋषि का श्राप, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार को लिया गया है। दूसरा भाग, इस पुराण में जम्बू द्वीप के साथ 6 द्वीपों का वर्णन, 7 पातालों और नरक का वर्णन, सूर्य सहित 9 ग्रहों, 7 लोकों का वर्णन, वर्षा होने के कारण और भरत की कथा इसमें महत्वपूर्ण है। तीसरा भाग, इस पुराण में मनुओं और मनवंतरों की कथा, वेद व्यास के 28 नाम व महात्म्य, सामवेद और अर्थवेद की शाखाओं का वर्णन, पुराणों के नाम व लक्षण, गृहस्थ सदाचार और श्राद्ध का फल भी वर्णित है। चौथा भाग, वंश के विस्तार, ब्रह्मा और दक्ष की उत्पत्ति, पुरूरवा का जन्म, इक्ष्वाकु का जन्म, गंगा अवतरण, विश्वामित्र के यज्ञ, माता सीता के जन्म, नहुस और ययाति की कथा और श्री कृष्ण जन्म और विवाह की कथा, नंदराज, कली की उत्पत्ति और राजाओं के चरित्र। पांचवा भाग, विष्णु के अवतार, कृष्ण की कथा का विस्तार और उनकी लीलाओं और उनके कार्यों की विस्तार से चर्चा इस पुराण में है। छठा भाग, कली के स्वरूप और धर्मों का कथन, कल्प कथा, प्रलय के समय ब्रह्मा की स्थिति, केसी ध्वज की कथा, धर्मधेनु का वध, आत्मज्ञान, देहात्मवाद की निंदा, विष्णु पुराण की प्रशंसा और विष्णु नाम स्मरण का महात्म्य भी इसके तहत आता है। इस पुराण को ऋषि पराशर ने रचा, जो कि महर्षि वशिष्ठ के पौत्र हैं। इसमें पृथु के वर्णन में धरती को समतल करके कृषि कर्म को प्रोत्साहन देकर कृषि व्यवस्था को मजबूत करने को कहा है और घर, परिवार, ग्राम, नगर को जोड़कर परिवारों को सुरक्षा देते हैं। इसी कारण धरती को पृथ्वी नाम दिया गया है और ध्रुव के आख्यान में सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति को क्षण, भंगुर या नाशवान समझकर आत्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा दी गई है। वहीं प्रहलाद के प्रकरण में परोपकार और संकट के समय में सिद्धांतों और आदर्शों का त्याग नहीं करने की बात कही गई है।
यहाँ भगवान के अवतार श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन मुख्य रूप से किया गया है, जिसमें राम कथा का जिक्र भी आता है। इस पुराण में कृष्ण को समाज सेवी, प्रजा प्रेमी और लोक हितैषी महामानव की संज्ञा दी गई है। योगी राज श्री कृष्ण ने प्रजा को एकता की महिमा और अन्याय का प्रतिशोध लेने और अधर्म के विरुद्ध धर्म शक्ति का परचम लहराया। महाभारत में कौरवों का नाश उनकी लोक अपकारी छवि को दिखाता है। विष्णु पुराण में कृष्ण चरित्र, भक्ति और वेदांत के उत्तम सिद्धांतों का ज्ञान हुआ है। आत्मा और जन्म मृत्यु से हीन बताया गया है। सब प्राणियों में आत्मा का ही निवास है। इस पुराण में ऋषियों और शूद्रों और स्त्रियों को श्रेष्ठ माना जाता है। जो स्त्री तन मन से पति की सेवा व सुख की कामना करती है और जो शुद्ध अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वे सर्व सुख प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्मांडों को कर्मकांड और तप से प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है, शूद्र ब्राह्मणों की सेवा और स्त्रियां पति की सेवा से ही धर्म को प्राप्त कर लेती हैं। ये पुराण मनुष्य जीवन को सर्वोत्तम बताता है, क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म लेने की इच्छा देवता भी रखते हैं, जिसमें मोह माया के जाल से मुक्त हो उचित कर्म करके अपने ज्ञान मार्ग पर चलते हुए मनुष्य धर्म, कर्म और कर्तव्य को निभाते हैं। चाहे वन में रहें या घर में, भगवान को प्राप्त ही कर लेता है। विष्णु पुराण की इन 10 बातों में जीवन की सफलता का राज आजमा कर देख लें। सोना जागना, व्यक्ति की नित्य क्रिया में सोना और जागना शामिल होता है, लेकिन सफलता के लिए जीवन में सभी कामों को सही समय पर करना बेहद जरूरी है। विष्णु पुराण में ज्यादा समय सोना और देर तक जागना, ये दोनों काम घातक हो सकते हैं, क्योंकि कम ज्यादा सोने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। लेकिन स्वास्थ्य लाभ के लिए मानव को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। व्यायाम करना, आपकी सफलता ही आपका स्वास्थ्य है, क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर काम को सही तरीके से कर सकता है। स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है, लेकिन जरूरी है व्यायाम कितना और कब किया जाए। विष्णु पुराण कहता है, व्यायाम उतना ही करें जितना शरीर सहन कर सके। गरीबों को सताना, जो लोग निर्धन, गरीब या असहाय लोगों को सताते हैं, ऐसे मनुष्य को पुराण में पापी कहा गया है। नकारात्मक ऊर्जा से दूर, सफलता चाहिए तो नकारात्मक माहौल से दूर रहें। ऐसी जगह बिल्कुल ना जाएं जहां का वातावरण नकारात्मक हो। खास तौर पर रात के समय शमशान ना जाएं। ऐसे लोगों से दूर रहें। विष्णु पुराण के अनुसार ऐसे मनुष्य जिसका चरित्र ठीक ना हो या अधार्मिक है, उससे दूरी बना कर रखें, क्योंकि ऐसे लोगों की संगति आपको परेशान कर सकती है। निर्वस्त्र होकर स्नान करना, विष्णु पुराण के अनुसार जो मनुष्य निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं, वो जल देवता का अपमान कर देते हैं। जिस प्रकार गोपियों को पानी में निर्वस्त्र स्नान करते देखकर कृष्ण ने वो सबके वस्त्र छिपा दिए थे। हालांकि कृष्ण ने गोपियों को वस्त्र दे दिए, जिस घटना को जल कांड कहा गया। इसलिए निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। शारीरिक संबंध, विष्णु पुराण के अनुसार ज्यादा लंबे समय तक और सुबह के समय शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इससे शरीर में दुर्बलता और कमजोरी हो जाती है। स्नान करने में ज्यादा समय, मनुष्य प्रतिदिन स्नान करे जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, लेकिन ज्यादा देर तक स्नान करना शरीर को शुद्ध करने के बजाय बीमार कर सकता है। इसलिए स्नान जल्दी सुबह करना चाहिए। सरसों का तेल, विष्णु पुराण कहता है कि जो मनुष्य सरसों के तेल का सौदा करता है, उनके कर्ज का बोझ बढ़ता है। वहीं सरसों का तेल दान करके शनि के प्रकोप को कम करके मनुष्य रोग कष्ट से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इस तरह की सनातन, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आप आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सनातन और धार्मिक ज्ञान वर्धन करते रहें। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज का विषय पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड का, और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।